क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे अब, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है यहाँ पर जो है 7 और सेकंड टर्म दे रखी है 10 1/2। ज़रा इसमें एक्सट्रैक्शन को हम एक नॉर्मल से आसान तरह के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 और इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और अपॉन में 2 एज इट इज़ रहता है। ठीक है, ये कन्वर्जन हमें बहुत पहले 6th 7th में सिखाया जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो न्यूमरेटर है इसे प्लस कर दो और जो भी डिनोमिनेटर में आपने नीचे लिखा हुआ है, जो भी डिनोमिनेटर में नीचे लिखा है इसको एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया 21/2 और 21 का हाफ होता है हमारा 10.5। हाँ 10.5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे आ गई फर्स्ट और सेकंड टर्म। अब इसके बाद हमें यहाँ से थर्ड टर्म लिखनी है। थर्ड टर्म हमारी दे रखी है हमें ऑलरेडी 14 और यहीं से हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं जो आएगा a2 माइनस a1। ठीक है, अब यहाँ से देखो सेकंड टर्म हमें क्या दी थी 10.5 माइनस 7, तो भाई 10.5 माइनस 7 ये आ जाएगा आपका 3.5। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें सम निकालना है इनका। फाइन, यानी इन सबको प्लस करके इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको प्लस करके हमारा क्या आंसर आएगा वो हमें बताना है। और कभी भी अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो तो हमेशा हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो वैसे तो दोनों फॉर्मूले आप लगा सकते हो एस एन के, हमें दो फॉर्मूले पता है। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ पर एल होती है लास्ट टर्म। वैसे तो आप दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, बट यहाँ पे जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है तो क्यों ना हम सेकंड फॉर्मूला लगाएं जो आसान भी होगा कैलकुलेट करने में। अब देखो सेकंड फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं यहाँ पर दोनों के लिए, तो इसको लगाने के लिए एक बात ध्यान रखो, हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए a यानी फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म, और वो हमें दे रखी है फर्स्ट और लास्ट टर्म। एक और चीज़ मेन जो चाहिए हमें वो है n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने नंबर आ रहे हैं इनके बीच में वो हमें पता लगाना है, और वो हमें दे नहीं रखा। ये हम निकालेंगे an का फॉर्मूला यूज़ करके। ध्यान से सुनो, ये हम निकालेंगे an का फॉर्मूला यूज़ करके जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें यहाँ पर दे रखी है 84 इक्वल टू ए है हमारी 7 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3.5। ठीक है, डी हमारा 3.5 हमें दे रखा है यहाँ पे। क्लियर। इसके बाद यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए पहले ज़रा इस 7 को उठा के यहाँ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 7 इक्वल टू, अब ध्यान से देखो 3.5 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.5n, फिर उसके बाद इस 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 3.5। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया 84 माइनस 7, ये आएगा आपका 77, ये आ गया 77, और यहाँ से इस माइनस 3.5 को उठा के यहाँ लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस 3.5 इक्वल टू 3.5n, तो हमारे पास यहाँ पर है ही ऑलरेडी। ठीक है, अब 77 प्लस 3.5 ये हो जाएगा 80.5 इक्वल टू 3.5n। यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस 3.5 को इसके नीचे भेजना पड़ेगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 80.5 अपॉन 3.5। अब देखो डेसिमल को कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, ऊपर भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, नीचे भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो दोनों को एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, देखो 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की टर्म हो जाएगी 805 और नीचे की हो जाएगी 35। ठीक है, इक्वल टू n, ये जो डेसिमल है हमारा ये एक प्लेस आगे शिफ्ट कर जाएगा ना दोनों से, तो हमारी 35 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 805 अपॉन 35, ये आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ से 23। तो n की जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई 23। ठीक है, यानी हमें ये पता लग गया कि टोटल 23 टर्म्स है यहाँ पर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे ज़रा एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, और ये वाला फॉर्मूला पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे चेप सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चिपका दिया हमने। अब ये हो गया एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। देखो एस एन मतलब हमें टोटल कितनी टर्म्स चाहिए थी, हमें टोटल हमारा यहाँ पे आ रहा है 23, तो भाई ये आएगा हमारा S23 इक्वल टू n/2, मतलब n की वैल्यू हमारी 23 हो गई है, n की वैल्यू
23 हो गई ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 23 आई थी, ठीक है, इंटू ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी ए पी की, फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म 84 है, यानी 7 प्लस 84। चलो यहाँ से इसको करेंगे 23/2 मल्टीप्लाई, यहाँ से 7 प्लस 84 ये आ जाएगा हमारा 91। अब एक काम करो, 91 को 23 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो इस बेचारे को 2 से, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 23 से, ये आएगा 2093 और 2093 को 2 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 फिर 0 आएगा एक्स्ट्रा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 0.25 ज़ा 10, ठीक है। 1046.5 ये हमारा आ गया 1046.5। तो ये हमारा जो सम आया, ये इस एपी की सारी जो 23 टर्म्स थी इनको प्लस करके जो भी आएगा वो हमारा आया है, दैट इज़ 1046.5, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, यहीं से सेकंड पार्ट के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है। इसको ज़रा साइड करके, फाइन। चलिए यहाँ से सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है 34, आसान है ये भी। हमारे यहाँ से फर्स्ट टर्म जो आई वो है हमारी 34 और सेकंड टर्म हमारी है यहाँ पे 32 एंड देन थर्ड टर्म हमारी दे रखी है 30, ठीक है। पहले सबसे पहला काम कॉमन डिफरेंस निकालने का। हमेशा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म, यानी 32 माइनस 34, और ये हमारा यहाँ पे डी आ रहा है नेगेटिव, यानी ए पी हमारा लगातार कम होता जा रहा है तो डी हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद डी आ गया, हमें निकालनी थी n, फिर से हम n निकालेंगे, हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है वो हमें सब निकालना पड़ेगा, जो निकलेगा ए एन के फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म। ध्यान दो इस ए पी में लास्ट टर्म हमारी 10 आएगी, ठीक है। 10 इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था -2, इस 34 को उठा के यहाँ फेंको, ये हो जाएगा -34 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो -2 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2n, देन -2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 10 माइनस 34 ये हो जाएगा -24 इक्वल टू, अभी इक्वल टू मत डालो, एक काम करो और इस बेचारे +2 को उठा के भी यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू -2n। दोबारा देखो हमने क्या किया, -2 को उठा के इक्वल टू के इस तरफ रखा और ये -2n को एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। -24 और -2 हो जाएगा -26 इक्वल टू -2n। अब सब कुछ हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो भाई इसके माइनस से इसका माइनस उड़ा दो, तो ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा यहाँ पे, हाँ ऐसे कैंसिल होते हैं अगर दोनों साइड 2 टर्म्स है खाली और कुछ भी प्लस माइनस में एक्स्ट्रा नहीं है, दोनों नेगेटिव हैं, आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो। एक्चुअली में इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना कहते हैं दोनों साइड, हमने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे क्या होता है, साइन उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। अब बचा हमारे पास 26 इक्वल टू 2n और n 2 बेचारे को खिसका के इसके नीचे रख दो और n हमारा आ गया 13, n हमारा आ गया 13, मतलब टोटल इसमें कितनी टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं। इस AP में जो 34 से शुरू हो रहा है और 10 तक जा रहा है, इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, 13 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। अब हमें n नहीं निकालना, हमें SN निकालना था और SN आराम से अब निकल जाएगा हमारा। SN निकालने के लिए SN इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 यानी 13/2 इंटू ए। देखो a कितना है फर्स्ट टर्म 34, लास्ट टर्म कितनी है 10, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 34, लास्ट टर्म है 10, तो ये आ गया 13/2 मल्टीप्लाई 34 प्लस 10 हो गया हमारा 44, इस 2 से 44 काटो ये आएगा 22, मतलब अब जो कैलकुलेशन बची वो बची हमारी 22 इंटू 13, ठीक है। 22 इंटू 13, तो 22 इंटू 13 ये आ गया हमारा 286, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस करते करते यहाँ पे आगे हमारी टर्म्स बनती जा रही हैं। तो चलो यहाँ पे एक ट्विस्ट है खाली छोटा सा कि भाई जो ये नेगेटिव टर्म्स है हम इसको एज इट इज़ लेके चलेंगे, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो देखो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है -5, हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है -5, a1 हमारा -5,
A2 हमारा -8। ध्यान से देखो, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, करते करते ये हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन अलग से है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे सारी टर्म्स नेगेटिव है, सारी। ठीक है, अब इसके बाद D अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। अब देखो ध्यान से, A2 कितना है -8, माइनस A1 कितना है -5। ठीक है, और यहाँ से -8, इन दोनों माइनस को मर्ज करा दो तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। और भाई -8 और +5 हमें पता ही है -3 होता है। ठीक है, साइन बड़े नंबर का लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों। अब D आ गया, अगला काम AN निकालने का, सॉरी N निकालने का, नॉट AN। AN तो हमें दे रखा है, AN तो हमें दे रखा है जो है -230, ये रही हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, हमें निकालना क्या है, यहाँ से N की वैल्यू निकालनी है ताकि हम फिर SN के फॉर्मूला में डाल के कर सकें उसे। तो देखो भाई, यहाँ से N की वैल्यू निकालनी है हमें, फॉर्मूला यूज़ करेंगे AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। अब इसके बाद AN जो हमारी लास्ट टर्म दे रखी है -230 इक्वल टू, देखो AN हमारा -230 है, A मतलब फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम जो है -5 + n-1 × D। D कितना आया था, -3 आया था। ठीक है, तो -5 को उठा के उधर फेंको तो ये हो जाएगा -230 प्लस का 5 इक्वल टू -3 से n को मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -3n, देन -3 से -1 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +3। ठीक है, 3 × 3 माइनस माइनस प्लस होता है। अब फिर से जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 225। इन दोनों को सॉल्व करके आया और यहाँ से +3 को उठा के भी उधर रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू -3n। माइनस माइनस प्लस होता है, 228 आ गया, वो भी नेगेटिव का, इक्वल टू -3n। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस से माइनस काटा था, यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, हम काट सकते हैं दोनों को, और ये बेचारा 3 खिसक के आ जाएगा 228 के नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 6 18। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 76, n की वैल्यू आ गई 76। एक बार n आ गया, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ से Sn। चलो वो भी निकाल लेते हैं, Sn। अब देखो तुम यहाँ पे Sn के लिए ना दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, बट अगर तुम्हें लास्ट टर्म दे रखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई कि यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। क्यों खामा करते लंबे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यूज़ दोनों से सेम ही आनी है और दोनों में तुम्हें n निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक n नहीं दे रखा है। तो Sn n/2, देखो n की वैल्यू हमारी अभी अभी आई थी 76/2 इंटू A + L। ध्यान से देखो, हमारी पहली टर्म क्या है यहाँ पे -5 और लास्ट टर्म क्या है -230। ठीक है, तो -5 + -230। अब यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट्स का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, A की वैल्यू ये रही, फाइन, बीच का प्लस ये चिपका दिया, और ये जो L है हमारी लास्ट टर्म, उसको यहाँ लिखा हुआ है अलग से। ठीक है, इसको यहाँ लिखा हुआ है अलग से। अब ज़रा सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा 76, 2 3 6 और 2 8 16, ये आ गया 38 मल्टीप्लाई। अब देखो -5 को तो एज इट इज़ लिख दो अभी। ठीक है, ये जो यहाँ पे प्लस माइनस है ये -230 हो जाएगा, फाइन। और इसके बाद 38 टाइम्स -5 और -230, ये हो जाएगा तुम्हारा -235, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 5 44 0, देन 398। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है खाली, तो 8930 वो भी नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा हमारा -8930 वो भी नेगेटिव का। तो ये ध्यान रखना, ये प्लस में है, ये माइनस में है, आंसर माइनस में ही आएगा। तो हमारे Sn की जो वैल्यू आई दैट इज़ -8930। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।